हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आपको क्या है कि वर्क के बारे में क्या है कि समझाया था कि वर्क को फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से क्या है कि बताया जाता है। साथ में आपको ये बताया था बच्चों, वर्क को हम लिख सकते हैं एफ कोस थीटा इंटू एस से, या हम लिख सकते हैं बच्चों एफ इंटू एस कोस थीटा से। आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसके साथ आपको बताएंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में वन बाय वन आपको बताते चलेंगे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बच्चों जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना हो, ये आपको क्या है कि फोर्स एंड बच्चों क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने आर से डिनोट करा है, उसका एक रैंडम कर्व बता रखा है बच्चों। फोर्स बच्चों कितना भी वेरिएबल हो, एक स्मॉल एलिमेंटल पार्ट जो होगा डिस्प्लेसमेंट का, उसके अंदर क्या है कि अपन फोर्स को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए अपन क्या है कि स्मॉल एलिमेंटल पार्ट ट्रीट कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा बड़ा दिखा रखा है लेकिन पार्ट ये एकदम छोटा है, 10⁻⁴ वाला पार्ट है। तो इतने से स्मॉल एलिमेंटल पार्ट जो है बच्चों डी आर, इस डी आर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन को लिखेंगे बच्चों डी डब्ल्यू इक्वल टू लिखेंगे एफ डी आर, और इसका कर देंगे बच्चों इंटीग्रेशन। इस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे बच्चों। तो जब भी आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया होगा बच्चों, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के कर्व में वर्क डन क्या होगा बच्चों, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व बाउंडेड बाय डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये हमारे पास वर्क डन होगा बच्चों। अगर आपको क्या है कि फोर्स दिया है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की टर्म में, तो आप क्या है कि एफ एक्स डॉट डी एक्स कर दीजिए, एफ वाई डॉट डी वाई कर दीजिए, एफ जेड डॉट डी जेड कर दीजिए। इस तरीके से आपका वर्क डन आ जाएगा। कैसे? जैसे एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस एफ वाई डॉट डी वाई प्लस एफ जेड डॉट डी जेड। इस तरीके से भी करके बच्चों आप वर्क डन निकाल सकते हैं। ओके, इसे और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपको क्या है कि फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, आपको क्या है कि एक पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन का ग्राफ दिखा रखा है। बच्चों आपको एक पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ होने वाले वेरिएशन का ग्राफ दिखा रखा है। हमें इस ग्राफ के क्या के थ्रू हमें निकालना है बच्चों वर्क डन बाय फोर्स। तो देखिए बच्चों, याद रखिए जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। ये बच्चों आपको ग्राफ प्रेजेंटेड है, ये फोर्स है बच्चों और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एस से डिनोट किया है जो मीटर में है, फोर्स को यहाँ पे किया है कि न्यूटन से डिनोट किया है जो बच्चों यहाँ पर वाई एक्सिस पर है। ये बच्चों आपको ग्राफ दिखा रखा है। ये बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का आपको कर्व दिखा रखा है।
ये वैल्यू दे रखी है आपको 10, ये वैल्यू दे रखी है 20, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू बच्चों दे रखी है आपको 25, ये वैल्यू बच्चों दे रखी है 30, और यहाँ पे बच्चों वैल्यू दे रखी है आपको 10, यहाँ पे बच्चों वैल्यू दे रखी है आपको -4। बच्चों इस गिवन डायग्राम में हमें निकालना है वर्क डन बाय फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 मीटर। बच्चों इस डायग्राम में हमें निकालना है वर्क डन बाय फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 मीटर। तो सिंपल काम है बच्चों, अगर आपको डिफरेंट एलिमेंट का चाहिए तो आप डिफरेंट क्या है कि एलिमेंट का एरिया निकाल दीजिए, और आपको 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन चाहिए तो आप 30 मीटर तक का एरिया निकाल दीजिए बाउंडेड बाय डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों 0 से 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक आप क्या नोट कर रहे हैं, 0 से 20 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए आप नोट कर रहे हैं कि फोर्स भी पॉजिटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। जबकि 20 मीटर से 30 मीटर तक आप क्या नोट कर रहे हैं बच्चों कि फोर्स नेगेटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या है कि 20 मीटर से 30 मीटर तक वर्क डन नेगेटिव होगा, 0 से 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को आप क्या है कि एल्जेब्रिकली सम करके, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू में से नेगेटिव वो वाली वैल्यू नीचे वाली, मीन्स ये हुआ बच्चों ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ का एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, तो एल्जेब्रिक सम करोगे तो ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास नेट वर्क डन हो जाएगा इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 मीटर। ओके बच्चों, क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड वर्क डन by force in displacement of 30 meter। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखिए। अब आपको वर्क डन निकालना है बच्चों, सॉल्यूशन निकालना एकदम सिंपल है। आप क्या है कि 0 से 10 तक का एरिया निकालो या 0 से 20 तक का निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, एक साथ निकाल लोगे तो आपका क्या है कि सोल्व करने का टाइम बचेगा। तो बच्चों 0 से 20 मीटर तक क्या है कि फोर्स भी पॉजिटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है बच्चों, और ट्राइंगल का एरिया आपको पता होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बच्चों 0 से 20 मीटर का सेपरेट बता रहे हैं आपको, इसमें वर्क डन पॉजिटिव आएगा, इसको W1 नाम दिया है। ये आएगा बच्चों हाफ इंटू 20 इंटू 10, ये हो जाएगा बच्चों 100 जूल, क्योंकि हमें क्या है कि फोर्स दिया था न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट दिया है बच्चों मीटर में, तो ये हमारा वर्क डन हो गया जूल में। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं 20 मीटर से 30 मीटर तक, 20 मीटर से 30 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के बच्चों जब वर्क डन निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये W2 नाम दिया है, ये बच्चों नेगेटिव में आएगा, ये आएगा हाफ। 30 मीटर से 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 10 मीटर, फोर्स है यहाँ पे 4 यूनिट, ये बच्चों 10 इंटू 4 हो गया 40, 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20 आएगा। ये बच्चों हमारा वर्क डन है -20 जूल। तो 0 मीटर से 30 मीटर तक क्या है कि हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है बच्चों, 0 मीटर से 30 मीटर तक हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा W1 प्लस W2। W2 नेगेटिव है बच्चों, W1 पॉजिटिव है, तो 100 माइनस 20 करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 80 जूल। ये हमारा आंसर है बच्चों। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने देखा बच्चों 0 से 30 मीटर तक क्या है कि वर्क डन पूछा गया था, तो वर्क डन हमने किया है कि एरिया करके निकाल दिया। अब बच्चों आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसमें क्या है कि आपको फोर्स की इक्वेशन दे रखी होगी। जब फोर्स की क्या है कि XYZ टर्म में आपको इक्वेशन दे रखी हो तो आपको और फोर्स की भी इक्वेशन दे रखी होगी। तो आपको जब फोर्स की इक्वेशन दे रखी हो, कभी कभी आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देता है, तो जब आपको बच्चों फोर्स की इक्वेशन देगा और आपसे वर्क डन पूछेगा तो आप क्या है कि वर्क डन निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को, वो हम देखते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट।
देखो बच्चों, एक पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को आपको दिखाया है। द फोर्स ऑन ए पार्टिकल वेरीज विद पोजिशन एज बिलो। आपको दे रखा है बच्चों, फोर्स चलता है 3x के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फोर्स न्यूटन में है और x मीटर में है बच्चों। वेयर F is in Newton and x is in meter. Find work done by force in displacement in displacing the body from 2 मीटर to 4 मीटर। सॉल्यूशन देखिए बच्चों। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या है कि क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको क्या है कि वर्क डन कहां से कहां के बीच में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि आपको 2 मीटर से 4 मीटर तक पूछा गया है और आप क्या है कि हमेशा हर बार क्या है कि जो यूजुअल ट्रेंड होता है बिना देखे बिना सोचे आप 0 से 4 मीटर तक निकाल दें, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन डिफरेंट होता है बच्चों। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इंटेंशनली पूछा है ताकि आप इस बात को समझ सकें, फोकस कर सकें कि कहां से कहां तक पूछा है बच्चों। 2 मीटर से 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट होने के लिए वर्क डन पूछा है। तो अपन क्या है कि 2 मीटर से 4 मीटर तक ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि फोर्स की इक्वेशन यहाँ पे क्या है कि एक्स के साथ वेरी कर रही है। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है बेटा। तो बच्चों अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द लूप अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो, और ग्राफ नहीं बना सकते हैं बच्चों तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो दोनों मेथड से अपन देखते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट। हमें दिया है बच्चों F इक्वल टू 3x। ये वर्क डन निकाला F dx से, इंटीग्रेशन कर दिया हमने कहां से कहां तक? 2 से 4 तक जो हमको दिया। F दिया है बच्चों हमें 3x, इंटीग्रेशन कर दिया बच्चों 2 से 4 तक। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 3x dx करेंगे बच्चों तो आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट डाल दी बच्चों 2 से 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आ रहा है 3 अपॉन 2। लिमिट डालेंगे बच्चों 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। जब भी इंटीग्रेशन की ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं बच्चों तो अपन क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं और अपर लिमिट वाली वैल्यू में से लोअर लिमिट वैल्यू की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है। अब आंसर निकालना एकदम सिंपल है बच्चों। ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 16। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 12। 12 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 18। तो हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा 18 यूनिट। तो आंसर हो गया हमारा 18 जूल। ये हमारा बच्चों वर्क डन बाई फोर्स हो गया है। ओके, जो हमको पूछा है 2 मीटर से 4 मीटर तक, उस लिमिट तक ये बच्चों वर्क डन बाई फोर्स हो गया है। ओके, 18 जूल। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम चाहते हैं तो क्या है कि ग्राफ बना के भी हम सोल्व कर सकते थे। कैसे? क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, आपको साफ दिख रहा है कि F इक्वल टू 3x का मतलब है ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का बच्चों। Y इक्वल टू mx जैसा ग्राफ है ना बच्चों ये, तो आप आराम से इसे बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसको क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ग्राफ बना के। ग्राफिकल अप्रोच से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों। तो अब इसे क्या है कि हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों ग्राफिकल अप्रोच से। ग्राफिकल अप्रोच क्या है कि आपके लिए एक इजी अप्रोच होती है, तो आप भी क्या है कि इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अगेन विद दिस क्वेश्चन F इक्वल टू 3x। ये बच्चों इसकी अल्टरनेटिव अप्रोच है।
बच्चों आपको दे रखा है F इक्वल टू 3x, ये F इक्वल टू 3x का ग्राफ है बच्चों। ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ग्राफ की स्लोप 3 होगी बच्चों। अब आपको क्या है कि यहां पे बच्चों वर्क डन पूछा है बिटवीन 2 मीटर टू 4 मीटर, 2 मीटर से 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट वर्क डन पूछा है। तो बड़ा इजी बच्चों, इक्वेशन है हमारे पास F इक्वल टू 3x। तो बच्चों 2 मीटर पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी फोर्स की? आराम से आप क्या है कि F इक्वल टू 3x जो आपको दे रखा है बच्चों, इसमें x की जगह अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 6। अगर बच्चों इसमें x की जगह क्या है कि आप 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं 3 इंटू 4 करेंगे बच्चों तो 12 आएगा। ये फोर्स न्यूटन में है बच्चों और x मीटर में है बच्चों। ये आपके पास बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व तैयार हो गया है। अब ये पुराना क्वेश्चन जैसा हो गया है, जब भी बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया होता है, वर्क डन पूछा होता है, तो ये देखते हैं कि फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव। इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों आप क्या नोट कर रहे हैं? बच्चों इस क्वेश्चन में आप नोट कर रहे हैं बच्चों फोर्स भी पॉजिटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। इस वाले क्वेश्चन में आप क्या नोट कर रहे हैं बच्चों कि फोर्स भी पॉजिटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बच्चों पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। और वर्क डन कैसे निकालेंगे बच्चों? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है उस कर्व का एरिया निकाल देंगे बच्चों, बाउंडेड बाय डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो लेट्स स्टार्ट, ये एरिया निकाल दो बच्चों। ये बच्चों ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। ये सॉल्यूशन, वर्क डन आएगा बच्चों यहाँ पर 2 मीटर से 4 मीटर तक। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो 4 माइनस 2। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो 6 प्लस 12 हो जाएगा 18, 18 अपॉन 2 करेंगे बच्चों हो जाएगा 9, 4 माइनस 2 करेंगे तो बच्चों आएगा 2, 9 इंटू 2 करेंगे तो बच्चों आएगा 18। यही हमारा क्या है कि आंसर पहले भी आया था। हमने जब पहले सोल्व किया था बच्चों तो भी 18 जूल आया था, अभी सोल्व किया बच्चों तो भी 18 जूल आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि आपको क्या है कि क्वेश्चन को कौन सी मेथड से सोल्व करना है। ये ग्राफ वाली जो मेथड है ये भी एक इजी अप्रोच वाली मेथड होती है बच्चों, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखा बच्चों आपने किया कि वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स निकालने का तरीका। आप या तो ग्राफ बना दीजिए अगर पॉसिबल हो तो, वरना इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों। तो आप इस तरीके से क्या है कि वर्क डन निकाल सकते हैं। अब बच्चों आपको बात बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। अब बच्चों आपको बात बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। उसके साथ साथ उसके पहले आपको बताते हैं बच्चों 2 टाइप के फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के क्या इलस्ट्रेशंस होते हैं, वो आपको क्या है कि बात बताते हैं बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ फोर्सेज बात कर रहे हैं बच्चों हम टाइप्स ऑफ फोर्सेज की, जो बच्चों 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले आपको क्या है कि बात बता रहे हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। वैसे तो जो फोर्स क्या है कि बच्चों कंजर्वेटिव होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, और जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं वो कंजर्वेटिव नहीं होते हैं। ये भी आप क्या है कि समझ सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, ये तो रखना ही है, लेकिन ये कोई बात नहीं है बच्चों। तो टेक्निकल पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स क्या होंगे वो आपको बताते हैं। देखो कंजर्वेटिव फोर्स, बात समझ रहे हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। बेटा ऐसे फोर्स को बच्चों, ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इफ वर्क डन बाय ए फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय ए फोर्स, पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी।
If work done by a force do not depend on the path followed by a body, then the force is said to be a conservative force. ये बोल सकते हैं हम. कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है बच्चों? वर्क डन बाय फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय बॉडी. बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेज में वर्क डन बाय फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय बॉडी. सेकंड बात आप देखिए बच्चों, जब भी बात होगी कंजर्वेटिव फोर्स की, इसके अंदर क्लोज साइकिल का मतलब नहीं कि ऐसा सर्किल बन जाए. क्लोज साइकिल का मीनिंग होता है बच्चों जहां से जाना वापस वहीं लौट जाना, उसको बोलते हैं क्लोज साइकिल. तो इन्हें क्लोज साइकिल वर्क डन बाय फोर्स अगर 0 होता है तो ऐसे फोर्स होते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय फोर्स इन क्लोज लूप और क्लोज साइकिल इज 0. देन द फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. हम लिख सकते हैं कि W इंटीग्रेशन करा, गोला बनाया क्लोज साइकिल के लिए, F.dr, ये बच्चों यहाँ पे होता है 0. तो ऐसे वाले फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स. तो आपने देख लिया बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर वर्क डन जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और वर्क डन बाय फोर्स क्लोज लूप के अंदर 0 होता है. तो बच्चों क्या है कि पाथ इंडिपेंडेंट होने का मीनिंग क्या हुआ? देखो आपको क्या है कि और बेटर तरीके समझाते हैं. ये आपको क्या है कि डायग्राम दिखा रखा है. एक पार्टिकल मान लीजिए बच्चों ए से बी तक जा रहा है. अब ए से बी तक जाने के उसके 3 रूट्स हैं बच्चों. ये फर्स्ट रूट, ये बच्चों सेकंड रूट, ये बच्चों थर्ड रूट. अगर बच्चों पार्टिकल ए से बी तक जाना चाहता है और ए से बी तक जाने के अगर उसके पास 3 रूट्स हैं बच्चों जो आपको दिखा रखे हैं, तो इफ वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग ऑल द 3 रूट्स आर सेम, तब तो बच्चों हम बोलेंगे फोर्स को कंजर्वेटिव, अदरवाइज बोलेंगे हम नॉन कंजर्वेटिव. ओके, तो यदि फोर्स कंजर्वेटिव है, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, देन हम लिखेंगे बच्चों वर्क डन अलोंग पाथ 1 इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ 2 इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ 3. कहां से कहां तक जाने के लिए बच्चों? ए से बी जाने के लिए. साथ में बच्चों आपको क्या है कि सेकंड पार्ट बोला था कि क्लोज लूप के अंदर वर्क डन 0. इसका मीनिंग क्या है बच्चों? अगर वर्क डन ए से बी यहाँ पर ऐसा होगा प्लस वर्क डन बी टू ए, ये निकालेंगे बच्चों तो ये 0 होगा. इसको बोलते हैं क्लोज लूप. इसका मीनिंग है बच्चों क्लोज लूप के अंदर वर्क डन 0 है, तो ये फोर्स कैसा होगा बच्चों? कंजर्वेटिव. बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज. बच्चों अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अपन एग्जाम्पल देखें, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है बच्चों. ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स में आता है बच्चों. स्प्रिंग फोर्स, ये भी बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है. ओके, जब हुक्स लॉ तक जो हम स्टडी करते हैं बच्चों, हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है. तो ये बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, ये तीनों फोर्स कैसी कैटेगरी में लेते हैं बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में लेते हैं बच्चों.
जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होंगे बच्चों वो नॉन कंजर्वेटिव होंगे। मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बच्चों आप समझ गए होंगे कि वर्क डन बाय फोर्स पाथ पे डिपेंड करेगा। क्लोज साइकिल के अंदर वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर क्या होगा बच्चों, देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बेटा बच्चों जिस भी फोर्स के अंदर क्या है कि वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो यहां पे वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। यहां पे क्लोज साइकिल के अंदर वर्क डन जीरो नहीं होता है बच्चों, दिस इज नॉट जीरो। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों जिसमें क्या है कि वर्क डन बाय फोर्स क्लोज साइकिल में जीरो नहीं होता है। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है बच्चों जिसमें वर्क डन बाय फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है, जिसमें क्लोज साइकिल के अंदर वर्क डन क्या नहीं होता है बच्चों, जीरो नहीं होता है। ओके बच्चों, तो आपने क्या देखा था बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्सेज के अंदर तो क्या है वर्क डन इन क्लोज लूप जीरो होता था, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन बाय फोर्स जीरो नहीं होता है। इज इट क्लियर बच्चों, आई होप इज इट क्लियर। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज साइकिल के अंदर जीरो नहीं होगा बच्चों, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्लोज साइकिल के अंदर जीरो होगा। ओके बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं बच्चों। एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। ए रेजिस्टेंस फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होता है। ए रेजिस्टेंस फोर्स, विस्कस फोर्स जो विस्कोसिटी में आते हैं बच्चों, ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल है। तो आपने देख लिया बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल क्या आते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स एंड विस्कस फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या थे बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स थे बच्चों जिसके अंदर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता था, खाली पोजीशन पे डिपेंड करता था, और क्लोज साइकिल के अंदर वर्क डन क्या होता था बच्चों, जीरो। ये ऐसे फोर्सेज को हम बोलते थे कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या होता है बच्चों, हमने क्या देखा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में बच्चों वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। अलग अलग पाथ पे जाने पे क्या है कि वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आएगी। ओके बच्चों, और क्लोज साइकिल के अंदर क्या है कि वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में जीरो नहीं आता है। क्लोज साइकिल के अंदर वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में जीरो नहीं आता है। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें क्या है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स का जो फंडा है कि क्या है कि वर्क डन क्या है कि यहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारा फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों एक ब्लॉक है जिसको पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, जिसका मास है बच्चों 2 किलोग्राम। ये हाइट है 30 मीटर, ये बेस लेंथ है 40 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ हो जाएगी इसकी इंक्लाइन प्लेन की 50 मीटर। अब एक पार्टिकल को क्या है बच्चों जो 2 kg का जिसका मास है, इसको हम क्या है कि अलग अलग रूट से लेके जा रहे हैं ए से सी तक। पहले हम लेके जा रहे हैं बच्चों ए से बी, बी से सी। ए से बी ये हाइट दे रखी है आपको 30 मीटर, और ए से सी इंक्लाइन प्लेन है जिस पे लेंथ दे रखी है आपको 50 मीटर।
तो हम यहाँ पे क्या है कि दोनों केस के अंदर बच्चों वर्क डन निकालने वाले हैं। ये हाइट है बच्चों 30 मीटर। तो बच्चों ए से बी का अगर अपन ने क्या है कि पार्टिकल को ड्रॉप किया है, अगर बच्चों हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो वर्क डन बाई अगर फोर्स निकालेंगे तो देखो बच्चों ए से बी तक का निकालेंगे। तो बच्चों ए से बी का अगर वर्क डन निकालेंगे, इसका नाम अगर W1 दे दें, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटी का फोर्स कितना है बच्चों 2G जो नीचे लगा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 मीटर, ये भी नीचे लगा हुआ है। तो बच्चों फोर्स भी नेगेटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिला के हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स रहेगा बच्चों पॉजिटिव, कितना रहेगा 2G इंटू 30। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा बच्चों 600 जूल। 30 इंटू 2 करेंगे तो 60, 60 इंटू 10 करेंगे तो बच्चों आएगा 600। तो ये तो क्या है कि वर्क डन आया बच्चों ए से बी तक। अब आप क्या है कि बच्चों बी से सी तक देखो, बी से सी में आप क्या नोट कर रहे हैं बच्चों, जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो तो लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है कि लगेगी ऊपर, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों इधर एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे आप देखो कि ग्रेविटी का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब बच्चों क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन बाई फोर्स 0 होगा, क्योंकि वर्क डन को हम लिखते हैं बच्चों एफ डॉट एस से। एफ डॉट एस का मीनिंग है एफ एस कोस थीटा। थीटा अगर बच्चों 90 डिग्री तो वर्क डन होगा बच्चों 0। तो ग्रेविटी का क्या है कि यहाँ पे वर्क डन होगा बच्चों 0 बी से सी तक जाने में। नॉर्मल फोर्स जो लगा हुआ है बच्चों इसका भी वर्क डन 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इसके बीच का एंगल भी कितना बच्चों 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स भी इस वाले पार्ट में कितना रहेगा बी से सी के लिए 0। तो यहाँ पे क्या है कि हमने देख लिया बच्चों कि बी से सी तक जब पार्टिकल जा रहा है तो यहाँ पे आएगा वर्क डन 0। अब बच्चों हम क्या है कि सेपरेटली सोल्व कर रहे हैं, जब हमारा क्या है कि पार्टिकल ए से सी तक आएगा। ए से सी तक आने में आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ये ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है ये हमारा क्या है कि इसका वेट था बच्चों 2G। एंगल अगर आप निकालोगे बच्चों तो एंगल कितना आ जाएगा थीटा, टेन थीटा आएगा यहाँ पे 3/4। तो बच्चों थीटा यहाँ पे आ गया 37 डिग्री। तो ये 2G था बच्चों, ये 37 डिग्री है। इसके कंपाउंड कर दिए बच्चों हमने, ये आएगा बच्चों 2G साइन 37। 2G cos 37 का कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल रिएक्शन का क्या है कि कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है कि वर्क कौन करेगा, खाली 2G साइन 37, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 50 मीटर। तो वापस क्या है कि हम वही वाला प्रोसेस रिपीट करते हैं। इस वर्क डन को लिख रहे हैं बच्चों हम W3 ए से सी तक के जाने को। ये 2G साइन 37, साइन 37 की वैल्यू है बच्चों 3/5, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 50 मीटर। अब आप देख सकते हैं 50 और 5 10 बार कट जाएगा, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों 600। तो हमारे पास वर्क डन आ रहा है 600 जूल। देखो ए से बी और बी से सी गए थे तब भी वर्क डन 600 जूल आया था, और ए से सी गए तो भी वर्क डन बच्चों 600 जूल आ रहा है, जो ये कंफर्म कर रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, खाली वो क्या है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है, वो खाली स्टेट का फंक्शन होता है। ओके बच्चों, ये आपने नोट कर लिया है और ये आपने देख भी लिया है। यहाँ भी 600 जूल मिला था, यहाँ भी बच्चों हमें 600 जूल मिला है। ओके बच्चों, अब बच्चों आपको क्या है कि बात बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। दो तरीके की एनर्जी बच्चों हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, एक पढ़ते हैं अपन बच्चों काइनेटिक एनर्जी। एक बच्चों हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक बच्चों हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पहली बात ये बच्चों याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन किया जाता है।
बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन किया जाता है। ये पोटेंशियल एनर्जी रेटेड पॉइंट है बच्चों। इट इज ऑलवेज डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन करते हैं। सेकंड बात देखिए बच्चों, जब भी वर्क डन बाय सिस्टम लिखेंगे इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, जब भी बच्चों वर्क डन बाय सिस्टम लिखेंगे इसे लिखेंगे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम इक्वल टू लिखेंगे बच्चों नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये है वर्क डन बाय सिस्टम। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में डिफाइन करते हैं। और वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम नॉट वर्क डन बाय एजेंट, ओके। वर्क डन बाय सिस्टम रिमेन्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल सिस्टम। चेंज का मीनिंग होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे नेगेटिव करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो क्या है कि फाइनली कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा, ओके बच्चों। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का तरीका है। अब बच्चों आपको क्या है कि बात बता रहे हैं हम कंजर्वेटिव फोर्सेज या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के कुछ इलस्ट्रेशंस के बारे में, और साथ में आपको बताएंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो देखिए बच्चों पहले काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, फिर अपन इलस्ट्रेशन देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों मोशन की वजह से किसी पार्टिकल में मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है बच्चों उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी पार्टिकल में मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है बच्चों उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पजेस्ड, द एनर्जी पजेस्ड बाय ए पार्टिकल due to its motion is kinetic energy। कोई भी बच्चों m मास का पार्टिकल हो, कोई भी बच्चों m मास का पार्टिकल हो जो v वेलोसिटी से जाता है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, सभी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। एसआई सिस्टम में क्या है कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल। सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है बच्चों अर्ग। 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। तो बच्चों m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हम हाफ mv² से। अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बच्चों हाफ mv² से। इस काइनेटिक एनर्जी को बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं p²/2m, जहाँ p क्या है बच्चों, p है मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम को लिखते हैं बच्चों मास इनटू वेलोसिटी से।
तो आप यहाँ पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या है कि वेलोसिटी के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी और ये वेलोसिटी अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ है बच्चों पैराबोलिक। पैराबोला का मुंह हमेशा उधर टिल्ट होता है जिधर पावर 1 होती है। ये हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ ग्राफ है। ओके बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पे क्या है कि कुछ छोटे मोटे आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो वो भी अपन बताते हैं एरर टाइप के, जो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बच्चों आपको दिया है अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की 100% इंक्रीज हो जाती है, मीन्स डबल हो जाती है, तो परसेंट चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल becomes double, if kinetic energy of a particle becomes double of its previous value, अगर बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की डबल हो जाती है ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, देन फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स मोमेंटम। इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों। बच्चों हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन था? काइनेटिक एनर्जी लिखी थी हमने p² से, तो बच्चों p² हो जाएगा हमारे पास 2m के, तो p को हम लिख देंगे बच्चों √2mk से। ये मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, मीन्स अगर पहले काइनेटिक एनर्जी k बच्चों तो अब काइनेटिक हो जाएगी कि 2k। पहले बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर k थी तो अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों 2k। तो देखते हैं बच्चों, तो p इनिशियल ये था हमारे पास √2mk और बच्चों p फाइनल है √2m2k। मीन्स बच्चों हमारे पास क्या है कि p फाइनल जो है p इनिशियल का √2 टाइम्स हो गया है। अब हमें पूछा परसेंट चेंज, तो परसेंट चेंज निकाल देंगे हम। परसेंट चेंज इन मोमेंटम ये आएगा बच्चों p फाइनल माइनस p इनिशियल। इसे लिखेंगे बच्चों हम p फाइनल माइनस p इनिशियल, जो आएगा p इनिशियल √2 माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100। जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो p इनिशियल कैंसिल हो जाएगा, √2 माइनस 1 बचेगा बच्चों, √2 होता है 1.414, तो ये बचेगा बच्चों 1.414 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। जिसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो 0.414 आएगा बच्चों, तो ये बनेगा 41.4%। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि मोमेंटम के अंदर परसेंट इंक्रीज आएगा 41.4%। कब? जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी इंक्रीज होगी बच्चों? 100%। मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? डबल। तो इस तरीके से अपन क्या है कि कोई भी अगर चेंज का क्वेश्चन आएगा तो अपन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखना अगर कोई स्मॉल चेंज का क्वेश्चन आया, जैसे चेंज आया 5% से कम, तो आप क्या है कि फिर एरर मेथड से सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, अगर क्या है कि चेंज कितना आएगा बच्चों 5% से कम, तो किससे सोल्व करेंगे? एरर मेथड सोल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। If velocity of a particle increases by 2% during its motion, then find percentage change
इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन देखते हैं। अब बच्चों क्या है कि ये बात ध्यान रखना, जब भी चेंज 5% या उससे कम होता है, जब भी बच्चों चेंज 5% या उससे कम होता है तो हम क्या है कि एरर मेथड लगाते हैं, डिफरेंशिएशन टेक्निक से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, जिसको हमने लिखा के से, ये है बच्चों हाफ mv²। तो डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 2 डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। अब हमें क्या है कि बच्चों यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 2%, यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 2%। अब बच्चों अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी 2% तो आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में क्या है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आएगा, आप खुद ही समझ चुके होंगे। अगर ये 2% है तो ये बच्चों 4% इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। अब बात करते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। तो लिखते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी बच्चों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। अब आपको क्या है कि बच्चों बता रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और ये प्रिंसिपल कब एप्लीकेबल होता है वो भी आपको बात बताते हैं बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बात बता रहे हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। बच्चों ये बात तो आपको पहले से ही बता दी है, बच्चों ये बात तो आपको पहले से ही बता दी है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज होती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के सम को बच्चों बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। अब बात आती है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। बात आती है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, जो कब एप्लीकेबल होगा तो देखिए बच्चों। पहली बात तो क्या है कि बच्चों इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की होनी चाहिए कंडीशन। इंटरनल फोर्सेज शुड बी या मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगने के लिए इंटरनल फोर्सेज का कंजर्वेटिव नेचर का होना मस्ट है। ओके, तो इंटरनल फोर्सेज शुड बी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये तो बात पहली बात हो गई बच्चों। दूसरी बात देखिए बच्चों, या तो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होना चाहिए बच्चों? 0। ओके, तो इफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स इक्वल टू 0 तो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है बच्चों। अब ये कंजर्वेशन ऑफ अब बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें बताता क्या है? इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सिस्टम की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी
इक्वल टू होगा बच्चों सिस्टम की फाइनल मैकेनिजी, इसका प्रिंसिपल है। इनिशियल मैकेनिजी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मैकेनिजी ऑफ द सिस्टम, मीन्स बोलेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू बोलेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। या यूं भी बोल सकते हैं बच्चों लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये भी बच्चों आप बोल सकते हैं। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्या बता रहा है बच्चों? ये बच्चों बता रहा है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या बता रहा है बच्चों? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या है कि मैकेनिजी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ऐसे भी आप बता सकते हैं। अब इसकी आप क्या है कि एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, जिससे फंडा हमारा एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखो बच्चों यहां पर ये स्मूथ ट्रैक है। इस स्मूथ ट्रैक पे क्या है कि एक पार्टिकल चल रहा है बच्चों, ये स्मूथ ट्रैक है बच्चों, इसमें पार्टिकल चल रहा है जिसका मास है बच्चों 2 kg। मास नहीं भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट ए से बच्चों पॉइंट बी पे आ रहा है। ये हाइट दे रखी है बच्चों पॉइंट ए की 20 मीटर, पॉइंट बी की बच्चों हाइट दे रखी है हमें 10 मीटर। पॉइंट ए से पार्टिकल रेस से स्टार्ट हुआ है। हमें पूछा है बच्चों पॉइंट बी पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हमें पूछा है बच्चों। तो देखो बच्चों पॉइंट बी पे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी हमें, तो हम लगा देंगे यहाँ पे मैकेनिजी कंजर्वेशन, क्योंकि ये क्या है कि पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के इन्फ्लुएंस में वर्क कर रहा है। ये पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के इन्फ्लुएंस में चल रहा है, तो हम लगा देंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो सॉल्यूशन देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो बच्चों ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल लिख रहे हैं mgh। काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी बच्चों क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब लिख रहे हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे m, मास उसका m है, g h उसकी थी 20 मीटर। काइनेटिक एनर्जी बी पे कितनी हो जाएगी, ये लिखा अपने हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी इंटू 10। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि हाफ एम वी स्क्वायर, सोल्व करने से आ जाएगा एम जी इंटू 20 माइनस एम जी इंटू 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 mg। 20 mg माइनस 10 mg मीन्स 10 mg, एम से एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी आएगी बच्चों वी स्क्वायर मिलेगा हमें 20g। 20g का मतलब है बच्चों 200, तो v मिला हमें बच्चों अंडर 200, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमने देखा बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, टेन रूट टू मीटर पर सेकेंड। इसी क्वेश्चन को चाहते हैं बच्चों तो हम सीधा डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि 20 मीटर से गिर रहा है और कहाँ पहुंच रहा है 10 मीटर पर, तो हाइट का लॉस कितना हुआ 10 मीटर, तो पोटेंशियल लॉस कितना हुआ mg इंटू 10 इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। सीधा सीधा ही करते थे बच्चों, लॉस इन पोटेंशियल जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी mg इंटू 10 इक्वल टू कर देते बच्चों हाफ एम स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आपको बताते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके बाद अगले लेक्चर में आपको बताएंगे उसकी एप्लीकेशंस। ओके, तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाएंगे, जब हमारा क्या है कि कंजर्वेशन और मैकेनिजी प्रिंसिपल लगना बंद हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम को तब भी लगा सकते हैं जब मैकेनिजी कंजर्वेशन लगता है, और तब भी लगा सकते हैं जब मैकेनिजी कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं लगेगा। मीन्स इंटरनल फोर्सेज अगर बच्चों नॉन कंजर्वेटिव नेचर के हुए और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 नहीं भी हुआ, तो भी क्या है कि अपन बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल होती है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से।
यहाँ पे बच्चों इंटरनल फोर्सेज कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो हो नॉन जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वर्क डन थ्योरम एप्लीकेबल है। वेदर इंटरनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, एंड वर्क डन बाय external force is zero or non-zero. This principle, this theorem is applicable. और थ्योरम का जो बच्चों स्टेटमेंट है थ्योरम का बच्चों जो स्टेटमेंट है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जनरल इसका स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट है बच्चों वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू होता है बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इसका जनरल स्टेटमेंट है बच्चों। जिससे ज्यादा डिटेल में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होगा बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल सिस्टम, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल लिखेंगे बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो हमें क्या मिला बच्चों, इसको यूं भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसे बच्चों हम यूं भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मीन्स क्या हुआ बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और बच्चों के फाइनल प्लस यू फाइनल क्या होता है ई फाइनल मीन्स मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और के इनिशियल प्लस यू इनिशियल क्या हो गया बच्चों इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ई फाइनल माइनस ई इनिशियल मीन्स लिख सकते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये डिफाइन करने का तरीका है बच्चों, आपको क्या कि कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों अगले लेक्चर में हम आपको क्या है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वर्क पर बेस्ड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराएंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताएंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग बताएंगे बच्चों, एंड साथ में क्या है कि आपको पावर का डिस्कशन कराएंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।